आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि भाई जब विदेशी प्लेयर रिटायरमेंट लेते हैं तो उन्हें फेयरवेल के साथ रिटायरमेंट दिया जाता है, जबकि इंडियन प्लेयरों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। आप देखिए सचिन तेंदुलकर के बाद बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं हमारे टीम के, जैसे आप MS धोनी की बात कर सकते हैं, युवराज सिंह की बात कर सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग की बात कर सकते हैं। कई सारे सुपरस्टार प्लेयर रहे हैं जो रिटायरमेंट लिया है, लेकिन उससे फेयरवेल मैच वैसा मिला नहीं है, उसे वो सम्मान नहीं मिला है जो एक विदेशी प्लेयरों को मिलता है। अभी आप हाल फिलहाल में देखिए बेन स्टोक्स का रिटायरमेंट, इतने कंट्रोवर्सी के बाद बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट लिया, उन्हें फेयरवेल मैच दिया गया, उन्हें पूरा सम्मान दिया गया, इंग्लैंड के कैप्टन भी बनाया गया और पूरे सम्मान से वैसा उन्हें विदाई दी गई। जबकि हमारे प्लेयरों को विदाई लेने के लिए कभी ट्विटर पे पोस्ट करना पड़ता है, कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना पड़ता है, उस पोस्ट के जरिए वो रिटायरमेंट लेते हैं, क्रिकेट को अलविदा कहते हैं। भाई इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो क्रिकेट फैन की भावनाएं हो सकती है, जो कि हमारे देश में ऐसा बहुत ही ज्यादा है, खासतौर उन क्रिकेटरों के लिए जो क्रिकेटर अच्छा परफॉर्मेंसेस करते हैं, जो क्रिकेटर जो भारत की टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं, वो प्लेयर जब रिटायरमेंट लेते हैं, भाई भावनाएं जो होती हैं लोगों की एक अलग स्तर पर होती है, और इस भावनाओं के आवेश में आकर कई बार हमारे फैन उल्टी सीधी हरकतें भी कर देते हैं। तो भाई इसको लेकर के यहां पर जो है खिलाड़ियों को रिटायरमेंट नहीं दिया जाता है, फेयरवेल मैच जो रिटायरमेंट के टाइम पे उन्हें नहीं दिया जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ प्लेयर जो है ना, वो मतलब जब तक उन्हें टीम से बाहर धक्का देकर के बाहर नहीं कर दिया जाए तब तक भाई साहब वो जो रिटायरमेंट लेते ही नहीं है। ये भी पॉलिसी है हमारे यहाँ। भाई जब तक उन्हें धक्का ना दे दिया जाए, जब तक उन्हें बाहर ना बैठा दिया जाए, तब तक वो ये नहीं कहते वैसे हम क्रिकेट से अलविदा लेने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने उस टाइम पर क्रिकेट को अलविदा कहा जहां पर सचिन तेंदुलकर यदि चाहते तो 4-5 साल और क्रिकेट को खेल सकते थे, वो उस दौर से गुजर रहे थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने एन वक्त पर रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया, जिसकी वजह से भाई साहब उन्हें जो है फेयरवेल मैच मिल पाया। जबकि आप दूसरे प्लेयरों को देखिए, बस वो जबरदस्ती खेलना चाहते हैं, आगे खेलना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं, जिसकी वजह से भाई साहब उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है। फिर अचानक से उन्हें जो है इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए भाई उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। जब आप अपने करियर के चरम पे छोड़ेंगे, जब आप किसी भी चीज को उस टाइम पे छोड़ेंगे जहां पर आप उस चीज को करने में सक्षम है, फिर जाकर के वैसा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और मतलब आपको जो है एक सम्मान से विदाई दी जाएगी। तब नहीं आपको दी जाएगी जब टीम मैनेजमेंट के द्वारा वैसा आपको रिजेक्ट कर दिया गया हो, फिर आप रिटायरमेंट लेते हैं, उस टाइम पे वैसा आपको ये सम्मान मिलेगा नहीं। इसीलिए सचिन तेंदुलकर, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बड़े बड़े सितारे MS धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, तमाम जो क्रिकेटर थे, सारे के सारे प्लेयर इस होड़ में लगे हुए थे यार वो और खेलें और उन्हें चांस मिले और वो ज्यादा खेलें, इसलिए इन सारे प्लेयरों को फेयरवेल वो सम्मान नहीं मिल पाया है। अब रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर भी बातें चल रही है, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर भी ये चीजें हो जाती है भाई, मतलब बहुत सारे युवा प्लेयर है भाई साहब, मारा मारी चले उनके सिलेक्शन को लेकर के, लेकिन वो दोनों कह रहे हैं वैसा हमें अभी और खेलना है, अभी और खेलना है। यदि 2027 को वर्ल्ड कप के बाद भाई साहब ये लोग रिटायरमेंट ले लेते तो तो ठीक है, यदि और खेलना चाहेंगे फिर टीम से बाहर कर दिया जाएगा, नए प्लेयरों को उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा, फिर ये ट्विटर के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये रिटायरमेंट देते हुए नजर आएंगे। भाई साहब मेरा करियर हो गया, हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। फिर भाई साहब उस तरह का फेयरवेल जो है आपको नहीं मिल पाता है, उस तरह का सम्मान आपको नहीं मिल पाता है। ये क्रिकेट की पटकथा रही है, जबकि विदेशों में क्रिकेट का कॉम्पिटिशन वैसा उस लेवल का नहीं होता है। विदेशों में जो है युवाओं को इंस्पायर करने की भी आवश्यकता पड़ती है। भाई साहब नए जनरेशन के जो युवा आ रहे हैं वो युवा उस प्लेयर से इंस्पायर हो पाए, उस प्लेयर की विरासत को पहचान पाए, जबकि हमारे यहाँ तो भाई साहब क्रिकेट के इतने ज्यादा प्रशंसक है, इतने सारे युवा क्रिकेट में अपने आप को झोंक चुके हैं, इतने सारे एक एक प्लेयर के भाई साहब 10-10 ऑप्शन है हमारे यहाँ। क्या ही भाई साहब यहाँ पर युवाओं को प्रेरणा दिया जाए, क्या ही युवाओं को यहाँ पर भावुक किया जाए, यहाँ पर तो वैसा बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। इसलिए जो हमारे यहाँ फेयरवेल का सिस्टम प्रचलन जो है वो नहीं चल रहा है। क्या आप लोग क्या कहना है? जिस तरीके से विदेशी खिलाड़ियों को फेयरवेल दिया जाता है, जिस तरीके से विदेशी प्लेयरों को सम्मान दिया जाता है, उसको भाई आप लोगों का क्या कहना है? हमारे यहाँ भी ये सिस्टम चालू होना चाहिए। ये सिस्टम तभी चालू हो पाएगा जब किसी खिलाड़ी को तभी फेयरवेल दिया जाएगा जो सचिन तेंदुलकर की तरह अपने करियर के चरम पर जो रिटायरमेंट का घोषणा करे, रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करे, तब जाकर वैसा उस प्लेयर को फेयरवेल मिलता हुआ नजर आएगा।
खैर इस तो सच में सचिन तेंदुलकर के अलावा भाई साहब किसी खिलाड़ी को ऐसा फेयरवेल मिला नहीं है, कोई खिलाड़ी इसका हकदार है नहीं, क्योंकि हर एक प्लेयर जो है जबरदस्ती टीम से बाहर किया गया। चाहे आप लोगों का क्या कहना है इस फेयरवेल सिस्टम को लेकर के, जिस तरीके से इसको लेकर के बातें की जा रही है वैसे हमारे खिलाड़ियों को फेयरवेल क्यों नहीं दिया जाता है, हमारे खिलाड़ियों को सम्मान क्यों नहीं मिल पाता है, इसके बारे में भाई आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।